केंद्र के समान 34% की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हड़ताल को 90 संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मौके का जायजा लेकर हड़तालियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोनिका दुबे ने। चलिए, तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। सभी तरफ में कमोबेश ऐसे ही हालात है जहां पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो से जानने की हम कोशिश करेंगे। मुंगेली और अंबिकापुर की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले मुंगेली की बात कर लेते हैं। सैयद हमारे साथ में बने हुए हैं। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है। कल से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है, कल पहला दिन बीत चुका है इस हड़ताल का, आज दूसरा दिन। बिल्कुल, जिस तरीका से अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया है, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। लेकिन इस आंदोलन में जिस तरीका से हड़तालियों में कई 2 फर्ड हो गए हैं, एक समर्थन दे रहे हैं तो एक जो है हड़ताल को वापस ले रहे हैं। तो खासकर जो बात की जाए कि सरकारी कामकाज प्रभावित होता है लिपिकों से, तो लिपिकों का एक वर्ग जो है वो हड़ताल वापस ले लिया है, जिसकी वजह से हड़ताल कहीं न कहीं बेरंग जो है वो नजर आ रहे हैं। हड़ताल में कहीं भी जो असर जो देखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। हालांकि जिस तरीका से लोगों में बात पहुंची हुई है कि हड़ताल जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज बाधित होंगे, लेकिन कामकाज पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, यही वजह है कि विभाग नहीं आ रहे हैं और असमंजस की स्थिति में अधिकारी कर्मचारी भी हैं कि कुछ वर्ग हड़तालियों के कुछ संगठन जो है एक समर्थन दे रहे हैं, एक वापसी ले रहे हैं, जिसमें कई लोग जो हैं वो छुट्टी मना रहे हैं। तो इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। हालांकि इस मामले पर मुंगेली की बात की जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज दूसरे दिन जो हड़ताल स्थल पर देखने को मिला कि हड़ताल जो है बेरंग नजर आया है और जिसकी वजह से सारी कुर्सियां जो है वो खाली थी और विभाग में जो लिपिक वर्ग है वो कामकाज जो है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस मामले पर हड़ताल में जो लोग शामिल हैं उन्होंने विभागों के अंदर में जाकर आग्रह किया है, हड़ताल में जाने के लिए समर्थन मांगा है, लेकिन इसी के बीच में उन्होंने हड़ताल में जाने से साफ तौर पे मना किया है। इस मामले पर जिस तरीका से जीएडी ने सख्त आदेश जिला के कलेक्टरों को की है कि जो हड़ताली लोग हैं, जो अधिकारी फेडरेशन है, जो हड़ताल में शामिल हुए हैं, उनको चिन्हांकित करके सख्त कार्रवाई। चलिए, कुल मिलाकर अपनी मांगों को लेकर मुखर ये सभी शासकीय कर्मचारी नजर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा सैयद हमारे साथ में। अब अंबिकापुर में क्या कुछ स्थिति है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। संतोष हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, एक और जहां पर ये हड़ताल, ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर ये 2 फड़ में बंटता नजर आ रहा है। एक वो वर्ग है जो कि इन्हें समर्थन दे रहा है और एक वो है जिन्होंने इस हड़ताल से, इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया है। क्या स्थिति वहां? जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का आपस का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन जो फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं सरगुजा जिले की अगर हम बात करें तो फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं वो एक मत है और वो कल से ही 22 अगस्त से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार के जो अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन के जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन के, उनको जो न्यायिक कर्मचारी है उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो संगठित है। यहाँ पर 2 भाग नहीं देखा जा सकता। हमारे साथ यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पर आप लोग भी इस बार प्रोटेशन हड़ताल पे चले गए हैं, क्या लोग 7वें वेतन मान के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता और केंद्र के समान महंगाई भत्ता की मांग के समर्थन में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन रखा गया है। 22 अगस्त से आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसका हम न्यायिक कर्मचारी गण भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो भत्ता मिलता है, जो वेतन प्राप्त होता है, वो राज्य शासन से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम भी उनका समर्थन इसी आधार पे कर रहे हैं फेडरेशन का, ताकि उसका लाभ हमें भी मिले और उनका समर्थन, हमारे समर्थन से उनको बल मिले। और सिर्फ हम समर्थन कर रहे हैं उनका, ताकि राज्य शासन की जो नीति है उस नीति का हम विरोध कर रहे हैं। हम न्याय प्रशासन का न्यायिक देख सकते हैं कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका विरोध कर रहे हैं और न्यायिक कर्मचारियों के भी हड़ताल चले जाने से न्याय में जो कार्य है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप अधिवक्ता है न्यायालय में, किस प्रकार के प्रभावित हो रहे हैं काम वगैरह? अभी जमानत और जिनके गवाही है जो दूर से गवाही देते हैं
उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको गवाही देना है या नहीं देना है। न्याय प्रणाली में सब तरीका से पूरा ठप हो गया है न्याय प्रणाली। देख सकते हैं न्यायपालिका के भी काम प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष हैं अधिवक्ता संघ के, पर किस प्रकार से आप देख रहे हैं कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से क्या प्रभावित हो रहा है काम धाम? देश की व्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ न्यायपालिका है और न्यायपालिका की रीढ़ न्यायिक कर्मचारी हैं और निश्चित रूप से न्यायिक कर्मचारी गणों की जो मांग है वो जायज है और उन्होंने जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ को अपने आंदोलन की और आंदोलन के रूपरेखा की और उनको जो 7वें वेतनमान जैसा अध्यक्ष राकेश भाई ने बताया, ये विसंगति जो उनके आवेदन पत्र में है उल्लिखित है और ये उनकी बहुप्रतीक्षित मांग है। चलिए बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 2 सूत्री मांगों को लेकर सभी शासकीय कर्मचारी काफी मुखर नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब इनकी मांगों पर गौर किया जाता है, क्या कुछ आगे रुख प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाता है, क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं होती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मुंगेली और अंबिकापुर में क्या कुछ हालात है, इस हड़ताल की वजह से कितना काम प्रभावित हो रहा है, ये हमने जानने की कोशिश की है। इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, आप तक खबर हम पहुंचाते रहेंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं।